वीडियो को आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, सिर्फ जो किडनी पेशेंट है या कोई पेशेंट उसके लिए नहीं, हर इंसान के लिए। देखिए, कोई भी बीमारी जो होता है वो आपका लाइफ बहुत र्यून कर देता है, बर्बाद कर देता है आपको। और आप बच सकते हैं मेरे ऐसा, अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कीजिएगा तो आप बच सकते हैं। वो कैसे? देखिए, कोरोना के बाद हम लोग का लाइफ ना बहुत चेंज हुआ है। कोरोना के बाद लोग में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी पेशेंट ज्यादा, किडनी फेलियर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। तो आप लोग इससे बच सकते हैं अगर आप लोग अपने अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब अपने आप जो भी आपके कुछ चेंजेस है बॉडी में, आपके सिम्टम, मतलब आजकल देखिए कोई बच्चा अगर बोलता है मेरे पेट में दर्द है तो उसको सीरियस लीजिए। मेरे सर में दर्द है तो उस बात को सीरियस लीजिए। ये समझिए कि वो सर में दर्द है तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिंपली, और अपने से तो खुद से तो कोई पेन किलर कभी नहीं खाना चाहिए। हम जहां भी डॉक्टर के पास गए तो एक ही क्वेश्चन हर डॉक्टर पूछा, आप पेन किलर ज्यादा खाते थे क्या? आप मेडिसिन ज्यादा लेते थे क्या? जबकि ऐसा नहीं है, मेडिसिन वगैरह हम नहीं खाते थे। लेकिन सोचिए, ये सब भी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा है आपके मेडिसिन, वही आपको खाना है। ये नहीं कि कोई भी मेडिसिन, खुद से सर में दर्द है तो पेन किलर लिया खा लिया, नहीं। सबसे मेन है कि सिम क्या, ऐसा क्या चेंजेस है, क्या चीज है जो हम लोग को नोटिस करना अपने अंदर। देखिए, हाउसवाइफ हो या कोई भी हाउसवाइफ, खास करके वो क्या होता है कि अपनी हेल्थ को टोटली इग्नोर करती है। वो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देती। उसको प्रॉब्लम होता है तो वो अपने आप, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है। हर मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली, मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं। बच्चों का फीस, बच्चों का बुक, बच्चों का खाना, बच्चों का कपड़ा, हर चीज उसको अपने घर का ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि गलत है। अगर आप अपने ऊपर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फैमिली कैसे देखिएगा? फैमिली को क्या देखिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। तो खुद को ध्यान देना जरूरी। हम भी अपने अपने हेल्थ को इग्नोर किए, अपने आप पर ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है। आप प्रॉब्लम क्या, देखिए छोटा छोटा सिम्टम आता है। अभी मेरे किडनी फेलियर के बाद आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना हम पेशेंट और देख चुके हैं अपने अगल बगल में किडनी फेलियर का। कभी सुने ही नहीं थे किडनी फेल होता, देखे थे नहीं। लेकिन अब हम बहुत नोटिस, मतलब अगल बगल में हम कितना देख चुके हैं। अभी एक लड़की का हाल फिलहाल में ही किडनी खराब हो गया। अभी उसका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। तो आप सोचिए कि मतलब अभी 9 महीना पहले मैं उस लड़की से, 9 महीना में उसका लाइफ में इतना कुछ हो गया। तो प्रॉब्लम कोई ना बोल के नहीं आता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अगर छोटा छोटा चीज अपने ऊपर नोटिस कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब लोग सोचता है अरे गला जल रहा है तो एसिडिटी, ऐसा नहीं है। सिर्फ एसिडिटी की वजह से गला नहीं जलता है, गला कभी बहुत सीवियर प्रॉब्लम की वजह से भी जलता है। मेरा गला मतलब 1-1.5 साल तक मेरा गला जला और उसकी वजह से हमको वॉमिटिंग हुआ, जिसकी वजह से मैं किडनी फेल हो गया। मेरा बीपी ज्यादा रहने लगा था। तो ये सब बात अगर आप नोटिस करते हैं तो आप बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अपने बॉडी पे, मतलब जो भी चेंजेस है उस पर ध्यान देना है। जैसे कि आपका गला जल रहा है, आपके बॉडी में इचिंग हो रहा है, कहीं भी बॉडी में इचिंग हो रहा है, वो भी किडनी फेलियर का सिम्टम है। आप अगर उसको नोटिस करते हैं तो आप बच सकते हैं। आपको वॉमिटिंग हो रहा है रेगुलर, आपके रिब्स में दर्द है, आपके हाथ पैर में सूजन आ रहा है, आपके आंख के नीचे में ये लटक रहा है, सूजन आ रहा है। तो ये सब अगर बात पे आप नोटिस कीजिएगा, आपको रात को नींद नहीं आ रहा, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी हाई है, अगर ये सब पर आप ध्यान दीजिएगा तो बचा सकते हैं अपने किडनी को। तो आपको ध्यान देना है कि मेरा गला जल रहा है, मेरे मेरे यूरिन में झाग आ रहा है। मतलब देखिए, आपको ना कॉस्मेटिक कम से कम यूज करना। जो फेयरनेस वाला क्रीम हम यूज करते हैं ना, वो भी हमको नुकसान करता है, क्योंकि उसमें मरकरी होता है और भी बहुत सारा केमिकल होता है, जो क्या करता है कि किडनी से प्रोटीन को लीक कर देता है।
और किडनी से प्रोटीन लीक होने की वजह से हम लोग का किडनी खराब हो जाता है, ये भी एक रीजन है। तो आप कम से कम आप सोचिए, ठीक है मेरा जो नेचुरल कलर वही रहेगा तो क्या हमको कोई कुछ क्या हो जाएगा। तो फेयरनेस क्रीम आप जो फाउंडेशन वगैरह यूज करते हैं, आप कम से कम यूज कीजिए। आप जितना कम यूज कीजिएगा कॉस्मेटिक, उतना हेल्दी रहिएगा। तो कॉस्मेटिक भी कॉज है, जबकि हम कॉस्मेटिक बहुत कम यूज है। आप हमको आज तक कभी वीडियो, हम कभी कॉस्मेटिक बहुत कम यूज किए, हम नहीं करते हैं। हम घर में कभी क्रीम भी, नॉर्मली सनस्क्रीन भी कभी हम यूज नहीं करते। हाँ हमको गर्मी लगता है, हम पाउडर लगाते हैं, लेकिन हम कभी भी कोई क्रीम बहुत कम, बहुत रेयरली यूज करते हैं। क्रीम नहीं यूज करना आपको, फेयरनेस क्रीम तो बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो घर का कुछ नेचुरल सा यूज कीजिए, उससे आपका किडनी बचा रहेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। और आपको करना क्या है, आपको करना है कि कोई भी इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो, आपको हर 6 महीना में जो रूटीन टेस्ट होता है वो आपको कराना। आपका पीटीएच नहीं बढ़ना चाहिए, पीटीएच भी कॉज है किडनी फेलियर का, ये बता दे रहे। पैराथायराइड, अगर पैराथायराइड बढ़ रहा है तो वो भी कॉज है किडनी फेलियर का। मेरा 28,000 था पीटीएच, तो वो भी एक कॉज है। तो आपको करना क्या है, आपको सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल और पीटीएच, ये आपको रूटीन मतलब 6 6 महीना में आपको टेस्ट कराना है। बच्चों का भी, बड़े बड़े तो अगर 3 महीना में कराए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों का भी आप 6 महीना में कराइए। एक तो छोटा सा 2 ml ब्लड में हम कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। हेमोग्लोबिन, सीबीसी में हेमोग्लोबिन एचबी भी आता है, तो वो सब अगर आप टेस्ट कराइएगा तो आप, जैसे कुछ भी अप डाउन हुआ टेस्ट में तो फट से हम डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास गए। कोई भी डॉक्टर के पास उठ के नहीं गए, अच्छे डॉक्टर के पास गए। कुछ भी ऊंचा नीचा, कुछ भी अप डाउन आया, मतलब जो भी आपका टेस्ट रिपोर्ट में, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर से ज्यादा अच्छा बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता है। तो आप अगर टेस्ट कराते रहिएगा, मतलब जो डेली बेसिस पे, तो आप बचे रहिएगा। हम ये सारा गलती किए, हम टेस्ट कराए, बहुत लेट टेस्ट कराए, हमको कोई डॉक्टर सजेस्ट नहीं किया टेस्ट, हम खुद से कराए। अगर हम यही यही काम पहले करा लिए होते तो यहाँ तक नौबत नहीं आता, बात डायलिसिस तक नहीं आता, घर में हम बच्चों के साथ होते। तो आप ना अपने हेल्थ को इग्नोर मत करिए। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है तो उसको डिनाई मत कीजिए, उसको अनदेखा मत कीजिए, आप उसको लीजिए, सीरियस में लीजिए और अपना टेस्ट कराइए। क्योंकि सही बात यही है कि कोरोना के बाद वैक्सीनेशन से या कोरोना से बहुत प्रॉब्लम हुआ है फिजिकली। हम अब आप ये समझ लीजिए कि बिहार झारखंड, अगर कोई हमको बिहार झारखंड से देखते तो आप सुनिए, बिहार झारखंड से आप 10 पेशेंट अगर आ रहा है पीजीआई में, तो 7 पेशेंट झारखंड और बिहार से, 7 पेशेंट बिहार झारखंड से। अब वो क्या हो गया, क्यों हो गया, वो उतना हम डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन यही सच है कि 10 पेशेंट में से 7 पेशेंट बिहार झारखंड। अगर बिहार झारखंड से हमको कोई देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज, आप लोग देखिए, आप लोग इस प्रॉब्लम को समझिए क्या क्यों हो रहा है। तो आप लोग अपने हेल्थ को सीरियस लीजिए और ये सारा टेस्ट कराइए, और ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें और वो खुद खुद को पहले, मतलब पहला प्रायोरिटी दें, अपने आप को पहला, क्योंकि आप खुद में कैपेबल रहिएगा, खुद हेल्दी रहिएगा, तब ना अपने फैमिली को देखिएगा। जब अब हम खुद ही अनहेल्दी हो गए, हम क्या कर पा रहे अपने फैमिली के लिए, क्या कर पा रहे, कुछ नहीं, सब ऐसे इधर उधर हो गया, सब बिखर गया, सब पूरा फैमिली हम लोग बर्बाद हो गए, सब हम लोग कोई भी एक साथ नहीं है, सब घर होते हुए भी बेघर है, घर में नहीं है। तो ऐसा मत, मेरे ऐसा गलती मत कीजिए आप लोग। जो गलती हम किए वो गलती आप मत करिए, नहीं तो ये जीवन भर भटकने के लिए मजबूर कर देगा आपको। तो खुद के हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग तक पहुंचे और वो लोग भी ऐसे जागरूक हों और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दें ताकि वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे पाए। कैपेबल खुद में रहेंगे तब तो हम पूरा फैमिली देखेंगे ना। तो खुद पहले इस बात को समझिए। आप समझ नहीं सकते, 2 दिन हम सदमा में रहे क्योंकि हमको मतलब कि आप समझ, हम जो हमको झेल रहे हैं ना, कभी हम नहीं चाहते कि कोई और झेले और कोई भी फैमिली बर्बाद हो।
मतलब आप खुद पे ध्यान दीजिए, तो आप फैमिली देख पाइएगा अपने। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो गलती हम की वो गलती आप मत कीजिए, कभी मत करिएगा, नहीं तो रियून हो जाएगा, पूरा फैमिली आपका बर्बाद हो जाएगा। और हम जो भुगत रहे हैं वो हम कभी नहीं चाहते कोई भी इंसान भुगते, क्योंकि हम जो तकलीफ झेल रहे हैं ना, उस तकलीफ को कोई और नहीं समझ सकता है। अगर आप में एज अ पेशेंट है तो आप समझ सकते हैं, तो ये नौबत क्यों आने देंगे। हम खुद पहले खुद पे, पूरे फैमिली पे, अपने आप पे फोकस करेंगे, तो खुद पे ध्यान दीजिए। और ये सारा चीज आप देखिए, आपके पैर में सूजन आ रहा है, आपको वॉमिटिंग हो रहा है, आपका गला जल रहा है, आपके रिब्स में दर्द है, आपके हाथ पैर में सूजन है, आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तभी तो झाग आ रहा है। आप फेयरनेस क्रीम का यूज कम कीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, तो आप बचे रहिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आपको बचाना, और टाइम टाइम पे अपना टेस्ट कराते रहिए। रिक्वेस्ट एकदम आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना आप टेस्ट कराते रहिए। आप अगर 35 ईयर प्लस हैं तो हर 3 मंथ्स में कराइए, बच्चे हैं तो उनका भी 6 मंथ में कराइए। थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा है तो नहीं प्रॉब्लम है। आजकल जो बुजुर्ग है वही हेल्दी है, हम लोग के एज वाला इंसान बहुत झेल रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अपने आप पर ध्यान दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लाइफ, टेक केयर, एक हैप्पी लाइफ जिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।